से पहले इस राज्य के हम लोगों के अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो हम सन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था, आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज्य का सभी बूढ़ा बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन मिलने लगे। भी रहे हैं कि कई जगह बूढ़े माँ बाप को घर से भी बाहर निकाल देता है। दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया, क्यों नहीं लागू किया? अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया? अरे नालायक बेईमानों, याद करो, सरकार 2019 में बना, उसके बाद कोरोना कौन लेके आया विदेश से, जरा बताओ। ऐसा हालात पैदा कर दिया कि ये मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे लोग ट्रेन में कट के मर गया, महिलाएं चलते चलते सड़क में बच्चों को जन्म दे रही थी। ये ऐसा बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। लेकिन उन लोगों के लिए गाड़ी नहीं चला, कई लोग आधे रास्ते में लोगों ने दम तोड़ दिया, लाखों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन इनकी आंख में एक आंसू नहीं टपका। और उस समय हम लोगों ने यह संकल्प लिया, हम लोग हर हाल में अपने मजदूरों को लाएंगे। इसीलिए आज जगह जगह पूरे राज्य में घूम घूम कर हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में सरकार की आवाज, सरकार की योजना, सरकार की लोग आपके यहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अनेकों बार मुझे जो बताया गया, चतरा जिला पहला या दूसरा स्थान है जो सबसे अधिक शिविर यहां पर लगा। 200 से भी अधिक शिविरें पंचायत, गांव, टोले में लगे और लाखों आप लोगों के आवेदन आए, उनका समाधान भी हुआ। आज फिर से आपके पास आपके इस सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से होते हुए यहां चतरा हम लोग आए हैं और मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि जो सरकार जो काम कर रही है, 4 साल खत्म होकर अब सरकार के कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं, 5 साल होने जा रहा है। 1-2 महीने के बाद इस राज्य में चुनाव भी हो जाएगा फिर से सरकार बनाने के लिए। और इसीलिए ये हम जानने आए हैं कि सरकार जो काम कर रही है, वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जोर से आवाज दीजिए। सरकार काम कर रही है। विशेषकर महिला दीदी लोगों से आप लोगों के लिए हम लोग मैया योजना सम्मान लाए हैं। क्या आप लोग को मैया योजना पसंद आया? जोर से आवाज दीजिए महिला लोग, आप लोग को पसंद आया? ये और भी चलना चाहिए। और हमको तो पता चला कि दूसरा किस्त भी मैया लोग के खाता में चला गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। 2021 से सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम चल रहा है। याद कीजिए, सबसे पहले इस राज्य के हम लोगों के अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो हमेशा से अपना पेंशन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था, आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज्य का सभी बूढ़ा बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन मिलने लगे। आज दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढोगे, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगा।
ये देश का पहला सरकार है जो इस राज्य के अपने सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करता है। हमको पता है कि इस राज्य में कितनी गरीबी है। बेचारा बूढ़ा माँ बाप, घर में बड़ा परिवार, बेटा मजदूर, हालात ऐसे भी रहे हैं कि कई जगह बूढ़े माँ बाप को घर से भी बाहर निकाल देता है। लेकिन अब बूढ़े माँ बाप को कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि हर महीना माँ बाप को 1000 रुपया का पेंशन सरकार दे रही है। अब उसके बाद मैया सम्मान योजना आया। हमारे विपक्ष के लोग, अभी तो हम सरकारी योजनाओं को देखने के लिए आपके पास धरातल पे ये योजना उतरती है कि नहीं उतरती है, लोगों को इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए हम जिला जिला घूम रहे हैं और वास्तविकता की जानकारी ले रहे हैं। और आज हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ये दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया, क्यों नहीं लागू किया, अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया। अरे नालायक बेईमानों, याद करो, सरकार 2019 में बना, उसके बाद कोरोना कौन लेके आया विदेश से, जरा बताओ। जो दूसरे देश में कोरोना फैला था वहां से कौन ढो करके लाया, ये बताओ। और पूरा देश में 2 साल तक कोरोना का बादल छाया रहा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद। हम लोग का कई घर का, गांव का, देहात का नौजवान अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था। ऐसा लॉकडाउन का अंधा कानून, तुगलकी फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया कि हम लोग का घर परिवार का नौजवान घर नहीं वापस आ पा रहा था। उस समय यही आपका बेटा, यही आपका भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। बताए कोई देश में झारखंड से पहले कोई अपने मजदूरों को लाने का काम किया हो? देश में पहला यह झारखंड है जो अपने हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो करके हम गांव पहुंचाने का काम किया है। दो साल तक जहां डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों की कमी, दवाओं की कमी, ऐसे हालात में ऐसी महामारी ऐसे गरीब पिछड़े राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और उस समय हम अपने फंसे हुए अलग अलग राज्यों में 7 समुंदर पार लोगों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से ढो ढो करके हम ला रहे थे। और ये लोग ऐसा हालात पैदा कर दिया कि ये मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे, ये लोग ट्रेन में कट के मर गया, महिलाएं चलते चलते सड़क में बच्चों को जन्म दे रही थी। ये ऐसा बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। लेकिन उन लोगों के लिए गाड़ी नहीं चला, कई लोग आधे रास्ते में लोगों ने दम तोड़ दिया, लाखों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन इनकी आंख में एक आंसू नहीं टपका। और उस समय हम लोगों ने यह संकल्प लिया, हम लोग हर हाल में अपने मजदूरों को लाएंगे। उसके बाद पीछे पीछे और भी राज्य लोग हिम्मत किया और अपना मजदूरों को लाने का काम किया। और कोरोना में जो स्थिति बनी, आम दिन जब डबल इंजन की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2019 के पहले
कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उस समय दर्जनों लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते मरा था। लेकिन हम लोगों ने 2 साल कोरोना के इस भयावह दिन में एक भी मजदूर को यहां भूख से नहीं मरने दिया, एक भी मजदूर को हमने नहीं मरने दिया। और वो इसलिए नहीं मरने दिया कि इस राज्य की हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। याद कीजिए 2019 का वो दिन जब गांव-गांव, पंचायत में महिलाएं फ्री में खाना बना करके मजदूरों को खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि हम इस राज्य की अपने आधी आबादी को मजबूत करेंगे, उनको अपने पैरों में खड़ा करेंगे।